नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हर्ष सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है। ये नंबर सिस्टम का आप देखिए, ये बार वाला आपको क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में काफ़ी मदद मिलेगी और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिले होंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए पॉइंट 1 2 3 है, इसके ऊपर बार है, तो ये किसके बराबर है। आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते होंगे। तो देखिए ये एफसीआई में 2012 में पूछा गया है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को बनाने पड़ते हैं। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस लिए हैं और इसके डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है और इससे हम लोग हर तरीके के क्वेश्चंस को सीखेंगे कि आखिर ये किस तरीके के टाइप होते हैं। देखिए तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका ओवरव्यू कि हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। फिर देखिए यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन है, फिर 4 नंबर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है, फिर उसके बाद मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए फिर उसके बाद हम लोग कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, तभी तो हम लोग आगे सीखेंगे ना इसको कैसे बना पाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर ऐसे नंबर्स होंगे हमारे पास, फिर उसके बाद 6 नंबर आप देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन होगा, फिर इसके बाद ऐसे है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आज मैंने लिए हुए हैं तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक से 2 मिनट लूँगा आपका, और एक छोटी सी ट्रिक बस आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपको अपने लिए कंसीडर करके यहाँ पर थोड़ा सा रखना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट लिया है और देखिए आपको ऐसे नंबर्स मिलते होंगे 2/3 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे आप खुद ही बताइए। जब आप ट्रेडिशनल मेथड जो है हमारा इसको भाग करने का, तो उस ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप इसको भाग करें तो आपको क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पर 2/3 है, तो आप इसको जो मैंने बताया ना कि आप इसको ट्रेडिशनल वे में कैसे करते, जो ये 2 है आप उसको यही कोशिश करते कि आप इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो आपको फिर ये कितना मिलता आप ज़रा मेरे को बताओ। देखिए ये 2 छोटा है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट देते, फिर यहाँ पर 20 करते, फिर 6 टाइम्स में लेते, फिर 18 आता, फिर इसको काटते है ना, तो फिर यहाँ पर 2 आता, फिर 0 देते, फिर ये 3 6 जा 18 आता। मतलब इस तरीके से 6 जो है एक रिकरिंग पॉइंट हम लोगों को मिल जाता और इसको हम लोग क्या लिखते हैं 0.66666 आता ही जाता, जिसका कोई अंत नहीं होता। तो दोस्तों जिस किसी भी नंबर का ऐसे रिपीटेशन होते हैं बार बार ना, तो उसी को हम लोग क्या लिख देते हैं 0.6 है, तो अगर 6 अगर रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लिख देते हैं। मतलब रिपीट को दिखाने के लिए ही हम लोग इस सिंबल का यूज़ करते हैं कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग दूसरा नंबर देखिए यहाँ पर सेकंड में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों जब हम लोग 18 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 18 फिर हम लोग यहाँ 50 हो जाएगा ना, तो 2 टाइम्स में जाएगा, तो फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा 7, फिर उसके बाद 7 7, इस तरीके से हम लोगों को 7 रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.27 टू द पावर बार, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर 7 ही सिर्फ रिपीट हो रहा था ना दोस्तों, तो देखिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर ही बार देंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इनको सीख के आगे भी ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे, देखिएगा आप कैसे करते हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 3 है हम लोग का जो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए 5/11 है ना, तो 5/11 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप खुद ही देखिए ना कि कितने टाइम्स में जाएगा। सबसे पहले ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, 5 छोटा है ना, तो सबसे पहले हम लोग 0 पॉइंट दे करके वहाँ पर 50 कर देंगे, फिर 11 4 टाइम्स में 44 हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स में 44 हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका बच जाएगा 6, फिर 0 हो जाएगा, तो 5 टाइम्स में जाएगा, फिर से 4, फिर से 5, फिर से 4, फिर से 5। तो आप देखिए यहाँ पर 4 5 4 5 4 5 आ रहा है ना, तो देखिए आपको यहाँ पर 2 नंबर रिपीट होता हुआ दिख रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे 0.45 के ऊपर बार, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आप ऐसे नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 5 तो 3 से डिवाइड
नहीं होगा, लेकिन देखिए कितना टाइम इसमें जाता है। सबसे पहले 3 1 3 हो जाएगा, तो हम लोग को रिमाइंडर 2 बचेगा, तो फिर हम लोग पॉइंट देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 6 18 लेना पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर से 3 6 18 3 6 18, ये तो 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है ना। तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 पॉइंट जो भी नंबर रिपीट होता है उसको हम लोगों को उसके ऊपर बार देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर बार दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब आपने तो ये सीख लिया कि जो भी नंबर रिपीट होते हैं तो उसके ऊपर में हम लोग बार दे देते हैं। तो आप चलिए एक बार मुझे ये करके बताइए कि आप इसको कैसे लिखते हैं। अगर देखिए यहाँ पर दोस्तों 0.13131313 इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है ना। तो मैंने क्या बताया कि जो भी नंबर्स रिपीट होते हैं ना तो उनको हम लोग कैसे लिखते हैं, बस उनके ऊपर में बार दे देते हैं। जैसे कि देखिए 0.13 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यही दो नंबर है ना जो रिपीट हो रहा है। देखिए 13 13 13, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी तो हम लोगों ने सीखा कि कैसे किसी भी भिन्न को किसी भी जो p/q के फॉर्म में कोई भी नंबर अगर होता है तो उसको हम लोग कैसे बार के फॉर्म में लिखते हैं अगर वो रिपीट हो रहा होता है तो। लेकिन अब बार वाले नंबर को कैसे हम लोग भिन्न में अर्थात डिफरेंस में कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखिए उसके कुछ मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं प्रश्न। तो देखते हैं चलिए कि उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, तो बार को जो है भिन्न में व्यक्त करना कैसे करते हैं। देखिए अभी हमने क्या सीखा कि जो भी नंबर रिपीट होते हैं ना तो उसके ऊपर हम लोग बार देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0.8 है, तो 0.8 को आप बताइए कि आप कैसे लिख सकते हैं। 8 के ऊपर बार है, तो देखिए अभी मैंने आपको ये नहीं बताया, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि जो भी नंबर होता है पहले हम लोग को वो लिखना है, और उसके बाद जितने भी नंबर के ऊपर अगर बार है ना तो उसके लिए आपको 9 लिखना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पर बार जो है एक नंबर के ऊपर है ना, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक 9 लिखेंगे नीचे में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0.451 के ऊपर बार है। तो अभी तो हम लोगों ने एक वाला केस देखा कि 1 के ऊपर बार था, लेकिन जब 3 के ऊपर अगर बार होंगे तो मैंने क्या बोला कि जितने भी नंबर के ऊपर बार हैं आपको उसी को उसके डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पर 451 तो हम लोग लिखेंगे ही ऊपर में, लेकिन 9 जो लिखेंगे वो 3 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 नंबर्स के ऊपर में जो है बार है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये कटेगा तो आप काट सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने लिया है, इसमें देखिए क्या बोला गया है कि 0 पॉइंट है ना, यहाँ पर 0 पॉइंट हम लोग इसको कह सकते हैं 27 के ऊपर बार है। 2 के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पर है 2 और 7 के ऊपर, 2 है और 7 के ऊपर बार है सिर्फ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऐसे नंबर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जो भी नंबर है उसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा 27, और जिसमें बार नहीं है ना, देखिए इसमें 2 में बार नहीं है, तो आपको जिसमें बार नहीं है उसको माइनस करना पड़ता है। और फिर नीचे में क्या लिखते हैं आपको तो पता ही है, अगर 1 के ऊपर अगर बार है तो उसके लिए 9 लिखेंगे, और फिर जितना नंबर है ना उसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है, जो भी बाकी बच रहा है बार के ऊपर वाले, मतलब जो जिस नंबर के ऊपर बार है उसको छोड़ करके और जो भी नंबर रहेंगे उसके पहले, तो उसके लिए हम लोग 0 देते हैं। देखिए फिर से समझिए दोस्तों, अभी तक हम लोग कर रहे थे कि जो भी नंबर्स थे तो उनको लिखने के बाद जितने भी नंबर के ऊपर बार होते हैं उनके लिए हम लोग 999 लिखते थे। लेकिन अब देखिए इस वाले केस में जो भी नंबर हैं तो उनके ऊपर जो भी नंबर है तो उसको तो हम लोग लिखेंगे, लेकिन जिसके ऊपर में बार ना होना तो उसको हम लोग माइनस करते हैं, है ना। इस नंबर में माइनस कर देंगे तो इतना हो जाएगा, और जिसके ऊपर में बार है उसके लिए तो 9 लिखते हैं, और जो जिसके ऊपर में बार नहीं है उसके लिए 0 लिखते हैं। तो ये फिर हम लोग का कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 90। आप इसको काट सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो इसे भी छोड़ सकते हैं। देखिए 5 से तो कट जाएगा, 5 5 25, 5 1 5 एंड 4 रिमेनिंग बच रहा है ना, तो 5 8 40 हो जाता है। तो 5/18 हमारा आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। देखिए 1.6 के ऊपर बार है,
तो अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ पॉइंट से उधर वाले नंबर को ही देखा था, लेकिन देखिए आप पहले भी नंबर आ गया पॉइंट के। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए जो 1 है ना पॉइंट के उधर, आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना है और प्लस में करना है। ठीक है, 1 के बाद प्लस में करना है और फिर 6 लिखेंगे और फिर जितने भी नंबर के ऊपर बार हैं उसके लिए आपको 9 लिखना पड़ता है, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए अब इसको हम लोग काटेंगे, 3 2 6 एंड 3 3 9। अब आप इसका एलसीएम लेकर के आप जिसको सॉल्व करेंगे, 3 1 3 और +2 5/3, ये हमारा आंसर हो जाता है। देखा दोस्तों ये कितना आसान है। अब देखिए अब यहाँ पर 2 डिजिट नंबर आ गया और इस 7 3 के ऊपर में बार है, दोनों के ऊपर में बार है ना। तो आप चलो आप एक बार लिख के देखो खुद से, आप सकते हो कि नहीं। देखिए मैं आपको इसके लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग 14 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 7 3/, जितने भी नंबर के ऊपर बार है उसके लिए हम लोग 9 9 लिख देंगे। अगर ये कटता है तो आप काटिए, नहीं तो ऐसे आप इसका एलसीएम लेकर के छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों 2.753 है ना। और इसमें भी देखिए यहाँ पर ये अभी हमने जितना भी देखा ना उन सब का कंक्लूजन ये है, आप ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिए अभी तक हम लोगों ने जितना भी सीखा ना उन सब का ये एक ही में डिनोट कर दे रहा है। तो देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो जो 2 है उसको हम लोग 2 लिखते ही हैं जैसे इसके लिए, और उसके बाद प्लस साइन देंगे। फिर जितना भी नंबर है उसको हम लोग इधर लिखेंगे 753, और उसके बाद जितने भी नंबर के ऊपर बार है तो उसके लिए हम लोग 9 9 लिखेंगे। और जो यहाँ पर बार वाले नंबर्स के बगल में होता है और तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिख देते हैं। ठीक है, और तो और जो बच जाता है ना उसको यहाँ पर माइनस भी करते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया? चलिए एक बार फिर से देखते हैं। देखिए दोस्तों 2.753 के ऊपर बार है, तो मैंने क्या बोला कि जो भी नंबर होता है पहले उसको 2 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे। जो नंबर है यहाँ पर 753 लिखने के बाद जो बचता है बार वाले को नंबर को छोड़ करके तो उसको माइनस करते हैं। और उसके बाद जितने भी नंबर के ऊपर बार होते हैं ना तो उसके लिए 9 9 लिख देंगे, और उसके बाद जो भी बचा है उसके लिए 0 लिखते हैं। अभी तो हमने यही सीखा ना ऊपर में। तो देखिए दोस्तों जब आप इसको माइनस करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 2 प्लस ऑफ, अगर हम लोग इसको माइनस करें तो 2 प्लस ऑफ 7 एंड 4 6, और हम लोग को नीचे में क्या मिल जाएगा, 990 मिल जाएगा। तो आप इसको प्लस के भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, या फिर इसको लिखने की एक और टेक्निक होती है। देखिए आप इसको 2746/990 भी लिख सकते हैं। देखिए ये प्लस जो है ना ये छुपा हुआ होता है, आपको इसको इस तरीके से शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कई सारे स्टूडेंट ना इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। जब ऐसा लिखा होता है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है दोस्तों। जब तक कि आपको नीचे डिनोमिनेटर में भी नंबर दिया गया है और आपको बगल में इस तरीके के अगर फॉर्मेट में अगर दिख रहे हैं ना तो ये मल्टीप्लाई में ना हो करके ये क्या में होती है, प्लस का साइन होता है यहाँ पर छिपा हुआ। तो ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखा, और अब मैं आप लोगों को रियल क्वेश्चंस की ओर लेकर के चलता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के करने जो हम लोग जा रहे हैं अभी, तो उसके लिए ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। तो चलिए दोस्तों आज की इस सेशन को शुरू करते हैं, और हम लोग आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो आप लोगों ने वीडियो के शुरू में ही देखा था। तो चलिए उसको करते हैं। तो दोस्तों अब आप बताइए कि आप इस वाले प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हो या फिर नहीं। आप एक बार खुद ही करके देखिए। 0.123 के ऊपर बार है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जो भी नंबर दिए होते हैं सबसे पहले हम लोगों को उसको लिख लेना है। जैसे इन दिस केस 0.123 के ऊपर बार है ना, तो 1 2 3 को तो लिखेंगे ही लिखेंगे। और मैंने क्या बताया था कि जितने भी नंबर के ऊपर बार होता है उसके लिए हम लोग 9 लिखते हैं। तो 3 नंबर के ऊपर बार है इसलिए हम लोग 999 लिखेंगे। तो जब आप इसको काटेंगे तो देखिए आपको क्या मिलता है, 3 टाइम्स में कट जाएगा ना। तो देखिए 3 4 जो 12 हो जाता है, 3 1 जो 3 हो जाता है, और ये 3 3 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो 41/333 हो जाएगा। अब आप देखिए ये किस ऑप्शन में है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों।
ठीक है। तो देखा आपने ये कितना आसान है। थोड़ा सा दोस्तों हम लोगों को बेसिक तो सीखनी ही पड़ती है किसी भी चीज़ को करने के लिए ना। अब आप देखिए, अब मैं आगे जितने भी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ ना, आपको मैक्सिमम उसमें से आप उसको कर पाओगे, देखिएगा। क्योंकि आपने बेसिक चीज़ सीख लिया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 0.63636363 और इस तरीके से पूछा है कि ये किसके बराबर है। तो दोस्तों देखिए, आप इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप इसको इजी जो फॉर्मेट है इसका ना, आप उसको इसके बेसिक फॉर्म में लाने की कोशिश करिए। जैसे कि 0.63, देखिए 2 नंबर रिपीट हो रहा है ना, 6 और 3, तो आप 2 के ऊपर बार देंगे, ठीक है। अब तो ये हम लोग जानते ही हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 63 जो भी नंबर है, और उसके बाद जितने भी नंबर के ऊपर बार है तो वो हम लोग इसके नीचे 9 लिख देंगे, ठीक है। अब आप इसको काटिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 3 3 जा 9 हो जाता है, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो देखिए हमारा क्या आ गया, 7/11 आ गया, ठीक है। तो 7/11 आ गया। आप देखिए कौन से ऑप्शन में है, ये तो हमारा ऑप्शन नंबर यही में आंसर दिख रहा है साफ साफ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आज का। देखिए दोस्तों, ये एसएससी सब इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं। अगर आपको पता नहीं है ये बार वाला कॉन्सेप्ट, तो आप इस इतने आसान क्वेश्चन को भी छोड़ करके आ सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों देखिए, चलिए मैंने जो सिखाया, अगर आप उस पर ध्यान दे रहे हैं तो आपको ज़रूर ऐसे क्वेश्चंस को करने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए 1/11 है, ये किसके बराबर है, आप खुद ही बताइए। देखिए आप अगर इसको बेसिक मेथड से अगर डिवाइड करते तो आपको क्या करते हैं, 11 होता, यहाँ पर 1 लिखते, और फिर इसको क्या करते, 0 पॉइंट देते, यहाँ पर 10 देते, नहीं जाता तो फिर एक 0 लगाते, यहाँ पर 0 करते, फिर 11 9 जा 99 करते, फिर डिवाइड में करते, तो फिर यहाँ पर 1 बच जाता माइनस करने से, फिर 0 देते, फिर उसके बाद 0 लगाते, है ना। तो यहाँ पर इतना होता, फिर हम लोग क्या करते, 11 9 जा 99 करते। तो देखिए हम लोग को क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, 09 09 इस तरीके से रिपीटेशन हो रहा है ना नंबर में। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.09 के ऊपर बार लिख सकते हैं ना। तो हमारा देखिए कौन से ऑप्शन में है यहाँ पर ये आंसर, 0.09, देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 4th नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2.349 है। देखिए यहाँ पर 4 और 9 के ही ऊपर सिर्फ बार है, तो इसका आपको दशमलव भिन्न किसके बराबर है। देखिए एसएससी जीडी 2012 में पूछा गया था, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। देखिए अब सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पॉइंट के पहले 2 है ना, तो मैंने क्या बताया था कि जो भी नंबर पहले लिखे होते हैं उसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं, और उसके बाद प्लस का साइन देते हैं। फिर जो भी नंबर पॉइंट के बाद होंगे उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और माइनस उस नंबर को करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 3 के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए माइनस करेंगे, और 9 कितनी बार लिखेंगे, जितने नंबर्स के ऊपर बार होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर के ऊपर बार है तो उसके लिए हम लोगों ने 2 9 लिखा, लेकिन जो नंबर के ऊपर बार नहीं होता है उसके लिए 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हमें क्या मिलता है, 2 + 3 4 6/990, ठीक है। तो अगर आपको कहीं इस फॉर्मेट में अगर दिख रहा है तो आप इसको आंसर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, और मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी ऐसे अगर लिखा होगा नंबर तो आप उसको 2 प्लस को स्किप करके 3 4 6/990 भी से लिख सकते हैं। और देखिए आपको हम लोग का जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है ये हम लोग को आंसर दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं आज के सेशन का। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, जब इस तरीके के क्वेश्चन जैसे 0.57 के ऊपर बार है तो आप इसको कैसे करेंगे, चलिए आप खुद करके एक बार देखिए। देखिए 5 7 है ना, तो 5 7 तो लिखेंगे ही, जितने नंबर के ऊपर बार है उसके लिए हम लोग 9 लिख देंगे।
तो 2 9 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला है कि 18.484848 को p/q के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए 18.4848 है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको 18.48 के ऊपर बार लिख देंगे, क्योंकि 2 ही नंबर रिपीट हो रहा है। देखिए 484848 है ना। अब उसके बाद इसको तो हम लोग सॉल्व करने जानते ही हैं, 18 प्लस ऑफ 48 डिवाइडेड बाई 99 लिख देंगे। 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 नंबर लिख देंगे। और आप इसको अगर सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि ये क्या, ये कट रहा है क्या, तो ये तो कट जाएगा। 3 1 3 3 6 18 3 3 9 3 3 9 हो जाएगा। तो जब आप इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 54 हो जाता है और इसका 4 लिखेंगे, 18 3 54 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और 54 एंड 5 कितना हो जाएगा आपका, 59 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपका, आप इसको एलसीएम लेकर के अपने हिसाब से इसका आंसर ला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 and 4 10, तो 1 रिमेनिंग हो रहा है, 9 1 10 and 1 11, तो यहाँ पर 5 और 1 6 हो जाता है और यहाँ पर 3 3 हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो देखा दोस्तों ये कितना आसान है। जब आप एक छोटी सी ट्रिक, छोटी सी इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सीख जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप चुटकियों में, आप सेकंड्स में कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। तो देखिए ये LIC के एग्ज़ाम में पूछा गया है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको 2 नंबर दिया गया है ऐसे बार वाला, और इसको बोला है कि आप इसको ऐड करिए। तो देखिए आप इसको कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप 6 3 तो लिखेंगे और उसके बाद 9 9 लिख देंगे बार के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 7 तो लिखेंगे ही, उसके बाद बार के लिए 2 9 लिख देंगे। फिर देखिए जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 9 9 मिलेगा, और उसके बाद जब आप इसको ऐड करेंगे तो 7 3 10 एंड 6 और 3 आपका 9 हो गया, और उधर 1 रिमेनिंग बचा था, तो 100/99 बच जाता। तो देखिए अब आपको तो यहाँ पर इसको लिखना है बार के फॉर्म में। यहाँ पर ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं कि आप इसमें कहीं आंसर पुट कर दोगे। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए जब आप 100 को अगर 99 से अगर डिवाइड करते तो आपको क्या मिलता था, यहाँ पर आप 1 मिलता था, फिर आप क्या करते थे, पॉइंट देते थे, फिर उसके बाद यहाँ पर 0 लगाते थे ना, फिर 0 करते थे, फिर 0 करते थे, फिर उसके बाद 99 1 टाइम्स में जाता था, तो ये आपका फिर से 1 बचता था, फिर आप पॉइंट के बाद 0, फिर यहाँ पर 0 लगाते थे, फिर यहाँ पर ऐसे करते थे। तो इस तरीके से ये रिपीट होता हुआ चला जाता था, है ना। यहाँ पर 99 होता था, फिर 1। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या रिपीटेशन मिल रहा था, 0 1 0 1, है ना। 1 के बाद देखिए 0 1 0 1, फिर यहाँ पर 0 1, इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा था 2 नंबर का। तो आपका जो आंसर होगा 1.01 के ऊपर बार ही होगा ना। तो देखिए आप, आपके कौन से ऑप्शन में वो आंसर दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों 1.01 जो है ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0.11 है और आपको इसको प्लस करना है 0.22 के ऊपर बार, और इसको 9 से मल्टीप्लाई भी करना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले 11 लिखेंगे और 2 9 लिख देंगे, क्योंकि 2 नंबर के ऊपर बार है। प्लस ऑफ 22 लिखेंगे और 2 9 लिख देंगे, क्योंकि 2 नंबर के ऊपर बार है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 9 से। तो देखिए दोस्तों हमारा 99 जो है एलसीएम आ जाएगा, और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। अब ये 11 टाइम्स में कट जाता है और ये 3 टाइम्स में कट जाता है। तो हमारा जो आंसर सामने निकल करके आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए, जो कि 3 है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। देखिए ये SSC 10+2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, है ना, 12th लेवल का एक एग्ज़ाम होता है SSC का। अगर आपने कभी फॉर्म भरा हो तो आप जानते होंगे। तो देखिए ये उसमें पूछा गया है ऐसे वाले क्वेश्चन। 3.87 के ऊपर बार है और 2.59 के ऊपर बार है। आपको बोलता है कि इसको माइनस करिए। तो आपने अभी तक सीखा कि प्लस कैसे करते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इसको कैसे लिखेंगे।
एक बार वीडियो पॉज करिए और इसको आप करके देखिए क्या आप कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, आपको जो भी नंबर दिया है ना आप उसको सिंपल सा माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो अब आप इसको अगर माइनस करेंगे तो देखिए आपको कितना मिलता है। यहाँ पर देखिए 3.87 है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 17 है ना, 17 में 9 माइनस कीजिए। तो 17 में अगर 9 अगर हम लोग माइनस कर दें तो हम लोग कितना मिल जाता है, 8 मिलेगा। और देखिए लास्ट डिजिट जो आ रहा है हमारा 8 आ रहा है। तो आप ऐसे ही ऑप्शन से देख करके आप आंसर बता सकते हैं कि यही होगा आंसर, क्योंकि 8 तो सिर्फ इसी में दिख रहा है और किसी में है नहीं। तो आप ऑप्शन नंबर डी ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो देखिए जब आप इसको माइनस करेंगे ना तो आपको ये इतना मिलेगा। और चूँकि यहाँ पर देखिए 2 नंबर के ऊपर बार था ना दोनों में ही, तो हमें 2 नंबर के ऊपर बार दे देना है। बस यही है आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, ये देखते हैं। देखिए दोस्तों ये रेलवे 2018 में पूछा गया क्वेश्चन 5.76 है, इसके ऊपर बार है, और 2.3 के ऊपर बार है। तो आपको बताना है कि इसका अंतर कितना होगा। अंतर मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो अभी तो हम लोगों ने अंतर निकाला ना ऊपर में, तो आप इसको मेरे को करके बताइए कि इसका अंतर कितना आता है, ठीक है। ये आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये सेम है, देखिए हम लोगों ने अभी ना ऊपर में 9 नंबर में किया कि कैसे माइनस करते हैं, तो आपको इसको भी माइनस करके आपको सिंपल सा बताना है। तो चलिए दोस्तों आज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि 1.2 के ऊपर बार है और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 0.03 के ऊपर बार से, है ना। तो अब आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है उसके आधार पर हम लोग इसको देखिए लिखते हैं सबसे पहले। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो हमें मिलता है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 और 2/9 लिख सकते हैं, क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार है और इसलिए हम लोग 9 लिखेंगे। एक बार इसको मल्टीप्लाई करना है हमें इस वाले नंबर से। तो देखिए यहाँ पर आप लोग 3 लिखेंगे और उसके बाद 2 नंबर के ऊपर बार है ना, तो आप इसके लिए 2 9 लिख देंगे, ठीक है। अब ये तो प्लस में होता है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलता है, 9 1 9 और 2 11/9 इंटू 3/9 मिलता है, ठीक है। तो देखिए ये 3 टाइम्स में चला जाता है और ये 9 टाइम्स में चला जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिलता है 1/27, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये 0.0 एंड 3 एंड 0 एंड 3 इस तरीके से यहाँ पर 0 और 3। देखिए दोस्तों हम लोग इसको करके देखते हैं। तो जब यहाँ पर 27 को आप अगर 1 से ये करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर पॉइंट दे करके 0 लगाएंगे, फिर भी छोटा हो रहा है तो यहाँ पर और एक नंबर के लिए 0 यहाँ पर लगा करके फिर 0 दे सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आप इसको 3 टाइम्स में लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 21 होता है। यहाँ पर 3 2 6 होता है, ये 81 हो जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पर आपको 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में 8 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि 19 आ रहा है। तो अब आप इसको फिर से जब देखिए तो यहाँ पर पुट करेंगे 0, और 27 को अगर हम लोग 7 टाइम्स में अगर ले तो देखिए हम लोग को क्या मिलता है, 7 7 जा 49 का यहाँ पर 9 लिख सकते हैं, 4 बच जाता है रिमेनिंग, और 7 2 जा 14 एंड प्लस 4 18 हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा ना। तो फिर से हम लोगों का देखिए वही वाला ऊपर वाला केस आ गया, यहाँ पर 1 था, है ना। फिर से हम लोग 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 देंगे, फिर से 0, फिर यहाँ पर 3 टाइम्स मिलेंगे, फिर 7 टाइम्स मिलेंगे। तो देखिए 037 037, तो 037 आएगा, ठीक है। 037 मतलब 3 नंबर जो है हमारा रिपीट हो रहा है। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 0.037 के ऊपर बार लिख सकते हैं ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है ये, 0.037, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोलता है कि अभी तक देखिए दोस्तों हम लोगों ने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा जिसमें हम लोगों को डिवाइड करना था। देखिए यहाँ पर बार वाले नंबर्स को हम लोग को बोल रहा है कि आप इसको डिवाइड करके बताइए। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए आपको तो ये लिखने आता ही है कि इसे हम लोग किस तरीके से ब्रेक करते हैं। 3 4 एंड 2 है, और जितने भी
नंबर्स के ऊपर में अगर बार होते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, उतने ही टाइम्स 9 लिखते थे ना। और देखिए यहाँ पर डिवाइड का साइन देंगे और उसके बाद 684 और 999, ये अभी तक तो आप में से सभी को इस तरीके से ब्रेक करने आ ही गया होगा। तो देखिए दोस्तों, जब ये 342 होगा और 999 अगर हम लोग लिखेंगे, जब मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं तो ये जो होता है ना ये उल्टा हो जाता है। तो 999 ऊपर चला जाएगा और 684 नीचे आ जाएगा। देखिए ये और ये तो कट गया, और आप अगर इसको काटेंगे तो देखिए 2 टाइम्स में चला जाता है। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आ जाता है 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ये एसएससी और रेलवे में काफ़ी बार ऐसे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। और देखिए अब आपसे पूछा है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या जो है कौन है। 0.9 है और ये 4 नंबर दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो चलिए हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट को हम लोग 0.9 को क्या लिखते हैं, 9/10 लिख सकते हैं ना। पॉइंट को हटाते हैं तो 1 लिखते हैं, और जितने भी डिजिट होते हैं उसके लिए 0 लिखते हैं। देखिए फिर 0.9 के ऊपर बार को क्या लिख सकते हैं, 9/9 लिख सकते हैं। 9 तो रहेगा ही, और एक नंबर के ऊपर बार है, इसके लिए हम लोग 9 लिखेंगे। और उसके बाद देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 एंड इसको आप फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक नंबर के ऊपर बार है तो उसके लिए तो आप 9 लिखेंगे। उसके बाद एक डिजिट छूटा हुआ है तो उसके लिए आप 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इस वाले को कैसे लिखेंगे, आप इसको सबसे पहले 9 लिखेंगे और उसके बाद 29 लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 डिजिट के ऊपर 9 बार है ना, तो इसके लिए हम लोग को ये लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा 9/99 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप जब इसको काटेंगे तो ये तो 1 मिलता है आपको। ठीक है, और देखिए ये 9/10 है, मतलब क्या आपको दिख रहा है कि ये तो 0 पॉइंट में ही कुछ आ रहा है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 से तो छोटा ही होगा। ये देखिए 1/10 हो जाता है, ये आपका देखिए 1/11 हो जाता है। तो देखिए सबसे बड़ा तो हमारा 1 ही दिख रहा है ना, ये तो बाकी सब तो पॉइंट में ही आ रहा है। हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं 1/10 है, 1/11 है, एंड यहाँ पर 9/10 है, तो बाकी सब तो पॉइंट में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग को सिंपल सा 1 मिल गया है, तो हमारा जो आंसर होगा ना ये 2, इसी से नाम में मिला है ये 1। तो 0.9 के ऊपर बार जो है यही हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा यहाँ। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप इसको एक बार खुद से करके देखिए दोस्तों। देखिए ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। ठीक है, आप इसको करके बताइए कि आप इसको कर सक रहे हैं कि फिर नहीं। देखिए यहाँ पर 0.3333 है, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये जो 0.333 है ना, देखिए ये इक्वल्स 1/3 दिया है, तो आपको पूछता है कि आप 0.555 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए जब कभी भी 0.3 के ऊपर बार जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको तो ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो 3/9 लिखिएगा। यहाँ तक तो हमने सीखा ही है ऊपर। तो उसी के फॉर्मेट में अगर हम लोग इस वाले को ले तो 0.5555 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 के ऊपर बार लिख सकते हैं, और इसी नंबर को हम लोग 5/9 भी तो लिख सकते हैं ना। और देखिए यहाँ पर 3/9 आ रहा था, लेकिन यहाँ दिया था 1/3, तो यदि आप इसको काटेंगे तो 1/3 ही ना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों फिर यहाँ पर हमें जो 5/9 मिला ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, और देखिए यहाँ पर क्या है, 0.474747 है। देखिए 2 नंबर डिजिट यहाँ पर जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 0.47 के ऊपर बार है ना, ये लिखेंगे। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा, आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो अभी तक आपको बताया है वो आपको समझ में आई है और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला है। तो दोस्तों आप इसका कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कुछ सीखने को मिला है या फिर नहीं,
आपको समझ में आई है या फिर नहीं। तो दोस्तों आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ही इसी तरीके की किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।